हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी जो स्क्रीन पर आप अपने प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न है 1993 में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है। सर्वप्रथम आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, इसके बाद हम लोग सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे और आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों से पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो एक एक करके आपके मन में जितनी भी दुविधाएं होंगी सबका उत्तर आपको मिलता जाएगा। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है। इस तरह से करके आप नीचे स्क्रीन पे हम डाउन की तरफ लेते चलते हैं, आप लोग सारे जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न थे। तब 100 प्रश्न जो हैं इनको आपको सॉल्व करना था। आप एक एक करके सारे प्रश्न को देख सकते हैं, सॉल्व करने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले आप लोग तब जो प्रश्न पूछे गए थे इनको जरूर देखिए, क्योंकि आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई थी तब किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आप नीचे की तरफ और चलते हुए देख सकते हैं 55 नंबर प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं। कुल 100 प्रश्न तब पूछे गए हुए थे। आप अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को आगे पीछे करके जितने भी प्रश्न हैं देख सकते हैं। आपके जितने मित्र हों या फिर आपकी फैमिली में कोई लोग हों तो उन लोग तक भी वीडियो को भेजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, ताकि एग्जाम की तैयारी में आप लोग को एक अच्छी रणनीति मिल सके। नीचे की तरफ आप चल के देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर भी आप लोग को दिखला देते हैं, ताकि आप में से अगर कुछ लोग सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। नीचे यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। तो चलिए सारे प्रश्न और आंसर दिखा दिए। ये 1994 में 93-94 में जो बहाली हुई थी उस समय की बात है। तब हम लोग में से बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो आप लोग ये प्रश्न देख सकते हैं। ये तब की बात है, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। तो 30 साल पहले की बहाली और अब की बहाली की प्रक्रिया में तो अंतर तो होगा ही। चलिए, आप लोगों ने अगर प्रश्न देख लिया है तो आपके जितने भी मित्र हो सब लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। तो आगे हम लोग एक एक करके प्रश्नों को लेते हैं आप लोगों के। सबसे पहला जो आप लोग का प्रश्न है कि परीक्षा क्या लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लिखित परीक्षा का मतलब है कि वो जो कलम कॉपी लेके आप लोग मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे तो कलम कॉपी लेके क्वेश्चन पेपर पे जो मिलता है उसको लेके आपको जो कॉपी मिलता है उस पर आंसर लिखना पड़ता है। आपने मैट्रिक की परीक्षा भी ऐसे ही दी होगी, इसी तरह से इंटर की परीक्षा दी होगी, और इसी तरह से अगर किन्हीं ने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर इससे ऊपर की डिग्री ली होगी तो परीक्षा ऐसे ही होती है। तो आप लोगों को लगता है कि लिखित परीक्षा का मतलब केवल यही होता है। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी है कि लिखित परीक्षा होगी। देखिए, लिखित परीक्षा की कोई बात नहीं। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी आपकी आती है, यानी कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम पहले देते थे तो वहाँ पे ऑफलाइन मोड में होता था। तो क्या होता था कि ओएमआर शीट मिलता था, उसमें आप लोग को गोला रंगना पड़ता था। तो वह भी तो एक लिखित ही परीक्षा है। जो परीक्षा लिखित नहीं होगी वह परीक्षा मौखिक होगी, यानी भाइभा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोग को जब देते होंगे तो वहाँ पे भाइभा होता है, लेकिन आपकी परीक्षा तो यहाँ लिखित है। तो लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी है। तो सर्वप्रथम ये बात मन से निकाल दीजिए कि हम लोग को कॉपी मिलेगा, उस पर सवाल का उत्तर पूरा लिखना पड़ेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसा होने की संभावना नगण्य है, क्योंकि यह एक बहुत पेचीदगी भरा काम हो जाएगा। और देश में कोई भी परीक्षा, कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो वर्तमान समय में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आप लोग लिखित परीक्षा से आशय फिलहाल ऑब्जेक्टिव ही समझिएगा। मन में कोई दूसरी बात नहीं लाइए कि लिखित परीक्षा का मतलब हो गया कि हमको कॉपी मिलेगा, उस पर सवाल का उत्तर पूरा बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। मेरे दोस्तों, जब से ये नई नियमावली आई है तब से और किसी का कार्य व्यापार चला हो या न चला हो, कोचिंग संस्थान वालों और यूट्यूबर सबका कार्य व्यापार बहुत चल गया है। क्योंकि जिन्होंने आज तक, जिनको सीटेट में 110 नहीं आया होगा, वो लोग यूट्यूब पर बैठकर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका सीटेट दिसंबर में जो भी हुआ था, इस सीटेट से पहले आपके 7वें चरण के किसी भी नेता या फिर किसी भी यूट्यूबर का अगर 120 प्लस में मार्क्स है तो वो मेरे सामने आए। ठीक है, और नहीं है तो यूट्यूब पर बैठ के लोगों को पढ़ाना और प्रवचन देना बंद कर दे, क्योंकि जिन लोगों के खुद अंक नहीं हुआ आपको क्या पढ़ाएंगे। ठीक है,
और ये लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं कि सिलेबस के नाम पर कभी कह दिया जाता है कि दिल्ली में DSSB का एग्ज़ाम होता है तो DSSB का पढ़ लीजिए। कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि आप लोग केंद्रीय विद्यालय का पढ़ लीजिए, यानी KVS का पढ़ लीजिए, ठीक है। कभी बोल दिया जाता है कि 1993 वाला जो भी क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं कि वही पढ़ लीजिए। नहीं मेरे दोस्तों, जो 1993 वाला क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं उसमें भी हमने आपको ये बोला कि केवल आप इसको देखिए कि इससे पहले एग्ज़ाम जो हुआ था तो किस प्रकार का हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस बार का भी प्रश्न पत्र वैसा ही रहेगा, ठीक है। अभी तक सच बताएं किसी को भी क अक्षर भी नहीं पता है कि सिलेबस कैसा होगा। स्वयं हम लोग के सामने भी चुनौती है कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, सिलेबस के बारे में डिसाइड कर पाना अभी और भी इसलिए मुश्किल है कह पाना, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि 1 to 8 क्लास के लिए क्या केवल एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा या फिर अलग अलग पेपर होंगे। जैसे कि सीटेट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 1 to 5 का अलग एग्ज़ाम होता है, 6 to 8 का जिस अलग आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसको आप लोग पेपर 1 कहते हैं, इसको पेपर 2 कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो यही नहीं पता है कि 1 to 8 के लिए क्या एक ही परीक्षा होगी या दोनों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी, और अगर एक ही परीक्षा होगी तो फिर सिलेबस क्या होगा, और अलग अलग परीक्षा होगी तो सिलेबस क्या होगा। आपको भी पता है कि कितना चुनौती भरा कार्य है कि अगर एक ही परीक्षा होती है 1 से लेकर 8 तक का, तो इसका मतलब कि सारे विषय इसमें पूछे जाएंगे। और अगर परीक्षा अलग अलग होती है इसका मतलब कि आपका अपने अपने सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपसे गणित के ही प्रश्न पूछे जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं और आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाने लगे, तब तो ये आपके ऊपर अत्याचार ही होगा। आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न आप कैसे बना सकते हैं। जो लोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनसे अगर घातांक का प्रश्न पूछा जाने लगे या फिर वर्ग परिमिति का प्रश्न पूछा जाने लगे तो स्वाभाविक रूप से वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी तय ही नहीं है कि क्या एक ही पेपर होगा दोनों क्लास के लिए या फिर पेपर अलग अलग होंगे। तो जब तय होगा मेरे भाई उसके बाद ही ना सिलेबस पे कोई चर्चा होगी। तो सिलेबस के लिए अभी भी आपको कम से कम 10-15 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। कल शाम में भी आप राजद के एक नेता हैं, नाम तो उनका नहीं बताएंगे, उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि 10-15 दिन तक आप लोग धैर्य रखिए, 10-15 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं। उनको हम लोग ये भी बताया कि आप आनन फानन में रिक्ति निकाल रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर रिक्ति दीजिए। जो काम आप लोगों ने 4 साल में नहीं किया, एग्जैक्ट सारी बात जैसे आप लोग बता रहे हैं यही बात उनको कहे, या आप लोगों ने 4 साल में विज्ञापन जारी नहीं किया और आज आप कह रहे हैं कि 24 घंटा में रिक्ति दे दीजिए। उसके बाद कहिएगा कि हम 10 दिन में नोटिफिकेशन आप लोग कह रहे हैं कि हम दे देंगे। उसके बाद 10 दिन के नोटिफिकेशन के बाद कहिएगा कि ठीक है 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम दिए और हम जून में एग्ज़ाम लेंगे। भाई अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है। ज़रा यह भी तो सोचिए कि यह एग्ज़ाम पहली बार होने जा रहा है बिहार में, ठीक है। हम में से कितने लोग हैं जिनका जन्म उस समय हो गया था जिस समय एग्ज़ाम हुआ था BPSC के थ्रू शिक्षकों का? कभी नहीं ना हुआ है। हम वीडियो की शुरुआत में ही बोले हैं कि 1993 में हुआ। 1993 में तो आप में से बहुत लोग का जन्म भी नहीं हुआ और खुद मेरा भी नहीं हुआ था। तो जब जन्म ही नहीं हुआ था तो हम लोगों ने उस पद्धति को देखा ही नहीं। हम लोगों ने जिस पेपर को देखा है वो सीटेट, हम लोगों ने सीटेट के हिसाब से आज तक तैयारी करते आई है। हम लोग को पता ही नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम दें। सिलेबस देने के बाद कम से कम आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का समय दीजिएगा कि आदमी तैयारी करे। उसके बाद ना कि आप सिलेबस दे दीजिएगा। उधर से कहते हैं, कल एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि BPSC के अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा तो उद्देश्य ही ऐसा है कि हम ऐसा जानबूझ के प्रश्न ही सेट करते हैं ताकि बच्चे उस पर कन्फ्यूज हों और नहीं बना पाए। और बच्चे कन्फ्यूज होंगे, नहीं बना पाएंगे तब तो एग्ज़ाम की गरिमा रहेगी कि हम इतना टफ एग्ज़ाम लिए, ठीक है। तो अगर BPSC एग्ज़ाम लेगी तो स्वाभाविक बात है आपसे ऐसा तो पूछेगी नहीं कि हाँ भाई बताइए कि 2 जोड़ 2 कितना होता है, तो आप खट से लिख के आ जाइएगा कि 2 जोड़ 2 4 होता है, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम स्तरीय होगा तो कम से कम हम बच्चों को एग्ज़ाम से डर नहीं लगता। आप तैयारी का समय दीजिएगा। सिलेबस तक नहीं पता है, सिलेबस पता होने के बाद लोग क्या करेंगे, कम से कम किताब उस हिसाब से किताब की व्यवस्था करेंगे, तैयारी करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कोचिंग वगैरह भी करेंगे, जिनको जिस हिसाब से तैयारी करनी हो। तैयारी भी करने का समय मिलना चाहिए कि नहीं। कि आप आज शिक्षा मंत्री ने कभी बोला ही नहीं, कभी हिंट भी नहीं दिया कि हम एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, वरना बच्चे तैयारी में लगते, ठीक है। तैयारी में कभी बच्चे लग ही नहीं पाए क्योंकि उन लोगों को तो लग रहा था कि भाई हम 4 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है, कि अब हम लोग का वैकेंसी आएगा और सीटेट वगैरह हम लोग पास हैं ही, हम लोग सीधा डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी आधार पर लोगों ने तैयारी नहीं की। ठीक है, आपको एग्ज़ाम लेना है तो
एग्ज़ाम ही ले लीजिए, लेकिन तैयारी का पर्याप्त मौका दीजिए, सिलेबस वगैरह बता दीजिए, ताकि बच्चे उस हिसाब से या तो सेल्फ स्टडी करें या फिर उनको कोचिंग करना होगा। जिनको जहाँ से जैसे तैयारी करनी होगी उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो अभी आप लोग भी समझ जाइए कि परीक्षा का कोई भी सिलेबस अभी कोई भी आदमी बताता है कि आप दिल्ली वाले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, या केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, या फलाने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं है। सब आदमी अपने अपने मन से अटकलें लगा रहे हैं। केवल दो ही आदमी इस तरह की सलाह दे सकता है। पहला वो जो आपको भ्रम में डालना चाहता है, दूसरा वो जो किसी तरह का अपना कोचिंग वगैरह का सिलेबस, सॉरी माफ़ कीजिए, कोचिंग वगैरह का पैकेज बेचना चाहते हैं। 4,000 5,000 में चाहते हैं कि वो आप उनका कोचिंग का पैकेज खरीद लीजिए। खास करके ऑनलाइन वगैरह जो कोचिंग पढ़ाते हैं कुछ लोग हैं, उन लोगों का वो उनका तो पैकेज बेचने का धंधा है कि आप देखिएगा 5-5 10-10 हज़ार में वो लोग बेचेंगे, ठीक है। तो इन सबों के बात पे नहीं जाइए। और फिर भी कहिए कि सर कुछ तो बता दीजिए कि आखिरकार जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग क्या करें। तो मेरी एक सलाह आपको ये है कि शिक्षा मंत्री ने अभी क्या कहा है कि जो एग्ज़ाम भी लेंगे उसमें सिलेबस सीटेट के जैसा आप लोग एग्ज़ाम देते हैं कि उसी पैटर्न के आधार पर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास मानने का तो यही आधार है ना कि जो शिक्षा मंत्री कहे हैं कि चलिए सीटेट के पैटर्न के आधार पर रहेगा। तो फिलहाल आप लोग ये कीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग इस बार जो दिसंबर में सीटेट हुआ है उसका एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो उस दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर लेके देखिए, रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस समय सीटेट दिए हों उस समय का प्रश्न आपके प्रश्न में अंतर आ गए हों। दूसरा एग्जाम्पल कि केवीएस का भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने केवीएस का भी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन सर्च कीजिए, या फिर अगर आपके किसी ने दोस्त वगैरह ने दिया हो उनके पास क्वेश्चन पेपर हो तो उनसे लेकर सर्च कीजिए, ज़रा देखिए। हम ये नहीं कहते कि प्रश्न इसी तर्ज पे पूछा जाए, कम से कम देखिए कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, ताकि आप थोड़ा ट्रेंड में आ जाएंगे। हुआ क्या है ना कि आप 2-4 साल पहले पास कर गए हैं और अभी जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों से आप हो सकता है कि परिचित नहीं हो, तो कम से कम परिचित तो हो जाएंगे। और कहा तो गया है कि कम से कम 8 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर सिलेबस वगैरह जारी करने की बात कही जा रही है। तो अभी हम मान लीजिए कि आपको कह दें कि भैया इतिहास रट जाइए, 1993 का पेपर देख के तो उसमें 1993 में इतिहास भूगोल पूछा, आज हम आपको इतिहास भूगोल रटवा दें, अब पता चला कि क्वेश्चन जो सिलेबस बन के आया है उसमें लिखा है कि सीडीपी सबसे ज़्यादा रहेगा। तब तो आप कहिए कि सर तो आप तो बोले कि इतिहास रट जाइए, यहाँ इतिहास हम पूरा रट गए पिछला 15 दिन में, या पेपर सिलेबस जो बन के आया है उसमें लिखा है कि सीडीपी से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो सर इससे तो अच्छा रहता है कि हम सीडीपी पढ़ लिए रहते। तो इसलिए मैं बोल रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का जो अभी क्वेश्चन पेपर आया है उसको देखिए, सीटेट का नया पैटर्न पे जो एग्जाम हुआ है उसको देखिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि क्या आपसे बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नए तरह के कुछ प्रश्नों को इसमें डाला गया है जो पहले नहीं पूछे जाते थे, तो अनुभव होगा, ठीक है। और जो आपका अभ्यास छूट गया है थोड़ा अभ्यास में भी आ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये तो बात हम इसी में चर्चा कर ही दिए हैं अभी ऊपर में। नेक्स्ट है कि वेतन कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा झांसा जो दिया गया है वेतन के नाम पर। देखिए मेरे भाई, लोगों को कहा गया कि आकर्षक वेतन मिलेगा। आकर्षक वेतन का क्या मतलब है? आकर्षक वेतन का सीधा सीधा मतलब है कि देखिए अभी आप लोग को पता होगा कि पिछले साल बीपीएससी के थ्रू हेडमास्टर की बहाली हुई थी, जिनको आप लोग प्रधान शिक्षक कहते हैं। प्रधान शिक्षक जो हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक बोले तो हेडमास्टर बोले तो बात बराबर। हेडमास्टर की बहाली जो हुई मेरे भाई, तो उनको वेतन दिया गया 35,000 का महीना, ठीक है। हेडमास्टर को दिया जा रहा है 35,000 का महीना, और उसी विद्यालय में शिक्षक को दिया जा रहा है 20 से 22,000 का महीना। अब सोचिए, आपको क्या हेडमास्टर से भी बढ़ा के वेतन दे दिया जाएगा? तो कहने का सीधा सा मतलब है कि बीपीएससी निकाल भी लीजिएगा ना तो 22,000 से लेकर 35,000 इसी बीच में वेतन मिलेगा, क्योंकि आप रहिएगा तो शिक्षक ही ना, हेडमास्टर से तो नहीं ना बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो हेडमास्टर को जब 35,000 का दरमाहा मिल रहा है तो आपको क्या 40,000 का दरमाहा मिलने लगेगा, या आपको 50-60 हज़ार का दरमाहा मिलने लगेगा? ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब देखिए पहले 22,000 मिल रहा था, सामान्य किसी भी शिक्षक को 20-22 हज़ार रुपया मिल रहा था महीना का। हेडमास्टर साहब बीपीएससी से गए तो इनको 35,000 मिल रहा है। तो आप भी जब बीपीएससी से जाइएगा तो आपको 22,000 से लेकर 35,000 के बीच में कहीं भी डाल दिया जाएगा। और आज के पेपर में भी क्या लिखा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आज के पेपर में लिखा है कि वेतन में 10 से 15% की वृद्धि होगी। लीजिए 10 से 15% की वृद्धि होगी कि कितनी वृद्धि हो गई आप ही बताइए? 1,000-2,000 रुपया का वृद्धि हो गया, तो उसमें कह दिए कि बहुत ज़्यादा का वृद्धि हो गया। पहले मान लीजिए कि किसी को 22,000 मिल रहा था, आप उसको 24,000 रुपया दे रहे हैं या 25,000 देने लगे, तो क्या जमीन आसमान का वेतन मिलने लगा? यही है आपका आकर्षक वेतन, जिसके लिए कि आपको बीपीएससी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कोचिंग के सहारे तैयारी करना सही हो या खुद से। देखिए मेरे भाई, इस दुनिया का सीधा सा रीत है कि खुद से तैयारी करने से बेहतर कुछ नहीं होता है। कोचिंग में आप जाएंगे,
5,000 से 10,000 रुपया लगेगा, ठीक है, कम से कम। आप लोग को भी पता है कि इतना फीस तो लेते ही हैं। और 10,000 रुपया भी आप लगा दीजिएगा। उसके बाद होता क्या है सो भी सुनिए। पहली बार ये एग्ज़ाम बिहार में हो रहा है, तो कहने का मतलब जो लोग आपको कोचिंग में पढ़ाएंगे खुद उनके पास भी कोई अनुभव नहीं है। जिनसे पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है, उनसे केवल इतना पूछिए कि आपको सीटेट में इस बार जो सीटेट दिसंबर में हुआ है उसका मत पूछ उसका सर्टिफिकेट मत मांगिएगा, क्योंकि इस बार किस तरह का सीटेट हुआ है आप सभी आदमी को पता है। उनको कहिएगा कि इससे पूर्व के किसी भी सीटेट में आपको 120 नंबर आया है, ठीक है, वो कहेंगे कि हाँ हमको आया है। अगर उनको उससे पूर्व के सीटेट में 120 प्लस में आया है नंबर, तो उन्हीं से कोचिंग पढ़िए, बाकी किसी से पढ़िएगा तो इतना ही जानिए कि उनको खुद की जानकारी नहीं है, वो आपको क्या पढ़ा देंगे। क्योंकि उनको खुद की जानकारी होती तो वो खुद आज तक सीटेट में 120 प्लस लाए रहते। जो आज तक सीटेट में 120 प्लस नहीं ला पाए हैं वो बीपीएससी में आपको क्या पास करवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात है कि तो यहाँ पे एक बात चर्चा छूट गई कि तैयारी खुद से करना सही रहेगा या कोचिंग का। तो खुद से तैयारी से बेहतर कोई तैयारी नहीं होती है, क्योंकि आप खुद से जो पढ़ेंगे तो अपनी कमी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगी, आपका मजबूती क्या है वो भी पता चलेगा। आप कोचिंग में जाइएगा तो इतना, एक तो गर्मी है, 2 घंटा 4 घंटा आने जाने में बर्बाद होगा, दूसरा 5-10 हज़ार रुपया भी लगेगा, और तीसरा बताबे किए हैं कि जो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे उनको खुद का कितना ज्ञान है सो तो पता नहीं। अब देखिएगा हर गली मोहल्ला चौराहा पर, खास करके हर गांव के अगर चौक पर एक कोचिंग नहीं खुला इस बीपीएससी की तैयारी के नाम पर, तो आप हमको कहिएगा कि सर मेरे ज़िला में या फिर मेरे चौराहे पे कोचिंग नहीं खुला है, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर आपकी इच्छा हो, आपको लगता हो कि नहीं मैं तैयारी खुद से नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हो, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी मानी जाती है इस दुनिया में, वो आपको भी पता होगा। परीक्षा कब तक होगी, परीक्षा कब तक होगी वो निर्भर करता है कि आपका विज्ञापन कब तक निकलेगा। विज्ञापन जिस डेट को निकलेगा उससे कम से कम 2 महीना मिलेगा। 2 महीना विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद ही, विज्ञापन जारी जिस तिथि को होगा उसके 2 महीने बाद ही, कम से कम उसके 2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी बात थी। और आप लोग कहते रहते हैं कि सर आप आते नहीं हैं, कई कई दिन हो जाते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है कि हम पैसा कमाने के लिए तो यूट्यूब का वीडियो बनाते ही नहीं है। कोई तर्क रहता है, कोई अच्छी खबर रहता है तो ज़रूर लेके आते हैं, और जब कुछ है ही नहीं तो आए बाएँ अलाए बनाए बोलने से तो बहुत बेहतर है कि कुछ नहीं बोलें, ठीक है। तो अगर फिर कभी 2-4 दिन का अंतर हो जाता है इस वीडियो के बाद, तो इंतज़ार कीजिएगा। जब भी कुछ अच्छा खबर आएगा या फिर आपके काम की खबर आएगी तो हम हैं यहीं पर हैं, आप लोग के हर एक कमेंट को देखते हैं। ऐसा कोई कमेंट आपका नहीं होता है, आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं सो भी देखते हैं, गुड इवनिंग लिखते हैं हम सो भी देखते हैं, आप कॉमा फुल स्टॉप लिख के जाते हैं सो भी देखते हैं। आपके हर एक कमेंट पर नज़र है, भले कुछ का रिप्लाई उस समय नहीं देते हैं, कुछ का रिप्लाई बाद में देते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब तो बीपीएससी की तैयारी का समय आ गया। तो जो अच्छी सलाह होगी, कुछ अच्छी तैयारी मिलके हम लोग करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।